राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ मिक्स पराठा। आलू, पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, मतलब जितनी सब्जियाँ आज सारी की सारी इसमें मुझे घेर देनी है। तो आज देखो मेरे आलू के जो पराठे हैं, मैं तो आलू के कहूँगी वैसे है तो मिक्स पराठा, पर देखते हैं आज कैसे कैसे बनाती हूँ मैं, कैसे कैसे बनते हैं। वैसे पराठे मैं हमेशा ही अच्छे बनाती हूँ, आज तक किसी ने नू नहीं गई खा तेरा पराठा खा के हमें स्वाद नहीं आया। ये मान के चलो मूड थल के तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं। कुल मिला के बात यहाँ है, वो पराठे मुझे ना अच्छे लगे और ना वो कुछ है इस पराठे के सामने। तो आज देखना है कि पराठा कैसे कैसे बनाती हूँ मैं और कितना टेस्टी बनता। मोटी मोटी काट कर मैं उसमें घेर दूँ। क्योंकि इन्हें कर रहा है ना बारीक बारीक आलू के पराठे बना रहे हैं, तो ये लिकड़ लिकड़ के उसमें से ना भागे। मैं पानी भर का धो के लाई ना भीतर से टूट रहे थे ना, पानी भर गया। आज भाई आलू के पराठे जैसे, मतलब मिक्स पराठे जैसे मैं बना रही ना, ऐसे एक दिन बना के देखिए और फिर मुझे बताइए कैसा स्वाद आया इनमें। ओह माय गॉड। अदरक वैसे अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे बालक तो ऐसे ही हैं, कम खाना अदरक, पर फिर भी घेर दिया हमने बरीक बरीक ज्यादा। हरी मिर्च भाई अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी तुम खाओ उतनी घेर दियो। हमें तो भर भर के चाहिए मिर्च, तो इसलिए हम तो खूब ही भर भर के मिर्च ले रहे हैं इसमें। कभी जब मैं रूसी भी रहा करूँ थी ना, आलू के पराठों के नाम से मन जाए करूँ थी इतने पसंद है मुझे आलू के पराठे। मूली उड़ी है ना खाती इतने में, मतलब ठीक लगे हैं, पर जितने यम्मी मुझे ये पराठे लगे हैं ना उतना ना लगते काहे के। चलो जिस यंत्र की भी करें ट्राई। पहले वैसे वाला था वो धागे वाला, वो मुझे ज्यादा बेटर लगा था इससे। ये तो ऐसा लगा टूटेगा भी। देखा काट के इसमें केड़ा कटेस डर लगा टूटने का, टूट ना जा। थोड़ी थोड़ी देर से काटूंगी। लग रहा है नहीं बहुत केड़ा चला है। सही में केड़ा कटा है तो धागे वाला ठीक था इससे। और हमने बनाना कहीं देर से उस दिन, धागा जल्दी टूट जाए इसका। कहीं ना टूटता। चलो देखते हैं कौन सा बेटर ऑप्शन। बाकी सारी चीज तो कर ली थी मैंने तैयार, जैसे कि भाई ये तो सारी की सारी चॉप कर ही ली थी मैंने, जितनी भी सब्जी थी इसमें चोखी होगी काट के और अब आलू ये हो रहे, और अभी रह रहा है हमारा पनीर। अब आलू को करके जब लाऊंगी पनीर। तो ये देखो भाई पनीर, जैसे कि तुम्हें सब पता, मैं तो घर ही लिकाड़े करूँ हूँ, और इसे जमाने में कोई क्या घंटा लगा है, कोई क्या आधा घंटा लगा है, 5 मिनट में जम के तैयार हो जा। अब हम इसे भी सारे मिला लो, देख ले कहीं ज्यादा हो जा। ले बेटो, ना ना खाया जाने का, खा ले। क्यों ना खाया जा, खा ले। वो तो खा ले तो खा ले। चाट मसाला लगा के जल्दी इधर ले। एक पीस नोनू का रख दे, एक तेरा एक नोनू का, ठीक है। हाँ तो गरम तो हो गई बेटा, अभी लिकाड़ा मैंने तो ताजे तो। तब मिलोगे एक पीस? नहीं, तब बना झिलने का नाम मेरे पर। हो गया नुकसान, अब क्या रह रहा है इसमें? अब क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर करके?
कि तू ना बैठी है? मेरे तो 10 हाथ है, मैं तो 10 चीज देख लूंगी। मैं तो दूध भी देख लूंगी और मैं खाना भी बना लूंगी। आँख भी 10 है मेरे। तो इसमें आज छलकी रखते, आज तेज कर देते ना इसमें। अब इसे छोंकने के लिए भाई मैंने घेर दिया है इसमें जीरा, राई है, हींग है, इन सारी चीज़ों का मैं लगाऊंगी इसमें छोंक। और थोड़ी सी घेरूंगी इसमें हल्दी, क्योंकि जब तक कलर ना हो हमारे घर में पराठे इन्हें ऐसे लगे हैं जैसे पराठे अच्छे नहीं दिख रहे। जब तक पिट्ठी पेड़ी ना हो जाएगा, उसका कलर ना बदले। लकड़ी लगाई मैंने समझदार ने सबसे बात में। अब यो हल्का सा हो गया है हमारा जीरा। जीरा जब हल्का सा हो जाएगा उसके बाद घेरो इसमें राई, क्योंकि राई छिटकती है बहुत ज़्यादा। और हींग, और सबसे लास्ट में घेरनी है इसमें हल्दी, क्योंकि अगर हल्दी पहले घेर दोगे ना तो यूं घनी वैसी हो जा। फिर कैसी हो जा? है कैसी हो जा? कड़वी लगा फिर पिट्ठी घनी फूक जाए। यो कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और यो घनी भी नहीं फूकनी चाहिए। दोनों ही लॉजिक है इसके। ठीक है स्वामी? ठीक है। तब मैं ऐसी कुकिंग सिखा दूंगी, ऐसी कुकिंग सिखा दूंगी। मैं देखता ही ना हूँ, आँख नीचे बैठा होटल ही खोल लोगे तुम। आँख नीचे बैठा रहा मैं तो। एक दिन होटल खोल लोगे, होटल रूबी के पति का होटल। तेरे पे तो खुला ही ना आज तक। मैं भी खोलूंगी अगर भाई मुझे इस वाली रेसिपी पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए। मतलब सबने बना के देखनी, ऐसा नहीं कमेंट खामो खामी करनी। जो भी इसे बना के देखेगा इस तरीके से पराठे और उनके घर वालों को सबको पसंद आए तो मुझे फिर कमेंट करके बताना। उसके बाद में एक छोटा सा अपना खोल लूंगी जरूर, खुद खाना बनाया करूंगी उसमें। ये भी पक्की बात है, खुद खाना बना के। और पहले ट्राई करके देखियो, कभी हम तो करे जा वैसे तो बना विश्वास। तो इसमें घेर दी भाई मैंने हल्दी लास्ट में, जब ये भुनने को तैयार होगी। और इसमें घेर दी फिर ये सारी की सारी सब्जी। अब इन सब्जियों को घेर के हल्की सी कर लेंगे हम इसमें फ्राई, जिससे कि इन सब्जियों का जो कच्चापन था वो सारा निकल जाएगा। लहसुन मैंने इसलिए अवॉइड करा, आप चाहो तो घेर सकते हो, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी है जिसकी कुछ हद नहीं। और बरसात का कहीं नेड़े धुरे जुगाड़ नहीं। आलू के पराठे वैसे हैं तो इस वजह से हमने इसमें लहसुन करा है अवॉइड। मिर्च ज्यादा दिखाई दे रही है इसमें तो आज। शिमला मिर्च भी तो है, हरी मिर्च थोड़ी है ये। इसमें शिमला मिर्च भी है भाई। कभी न्यू सोचो कोरी मिर्च ही मिर्च भर दी। अब इसमें ऐड कर दिए भाई हमने जो हमारे मसाले थे, लाल मिर्च थी, धनिया था, नमक है। अब आँच कर दी हमने इसमें घड़ी तेज, तो हम इसे कर देते थोड़ी मंदी। आँच बड़ी तेज होगी। और घेरूंगी मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। चम्मच से घेर लीजिए। हाँ ये तो बड़ी हलवाई है। मैं तो बड़ा हलवाई हूँ। सारी चीज़ें ऐसी घेरे करूँ। और अब जाएगी इसमें हमारी तैयार करी हुई पिट्ठी। देखिए हमारी पिट्ठी भी ऐसी हो रही, लोहा लाट कटे नहीं। जिस दिन मैंने ढाबा खोल लिया ना, पराठे बना के खाने शुरू कर दिए सबको, यो देख लो ढेर लग जाएंगे पब्लिक के, लाइन लगे करेगी सवेरे से। और तुम रहेगा तो प्लेट कौन रहेगा? बोलेगा ना कह दिखे देखने वालों को। नाम नहीं लिया तेने? नाम नहीं लिया? देखने वाले तो खाना नाम नहीं लिया तेने? नहीं 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 नहीं, मेरे देखने वालों को कुछ नहीं कहना। नहीं नाम नहीं लिया तेने? नहीं गई इनसे मुझे बहुत प्यार है। यहाँ देख के गई तुम रहोगे प्लेट धोने पे। तो मैं कह रही हूँ, मैं नाम लिया तेने मेरा? भाई मैं अपने पति का नाम ले
मैं इतनी मॉडर्न नहीं हुई मैं तुम्हारा नाम ले। मैंने तो था नाम व्यास आज तक। एक बार डॉक्टर ने पूछी थी मेरे से जब मिट्टू पेट में थी अल्ट्रासाउंड करवाने लो अपने पति का नाम बताओ। मैं चुप खड़ी रही। मैंने मम्मी का हाथ लगाया। मम्मी क्या मम्मी ने नाम दिया। डॉक्टर ने फिर अपने पति का नाम याद नहीं है तुम्हें? मगर जी पति का नाम तो याद है पर मैं लेती नहीं। डॉक्टर ने मेरे मुंह को देखे ये कौन से जमाने में जी रही। तो मैंने पति का नाम तो जब नहीं लिया था जब डॉक्टर ने शक भी कर दिया था। अब पति का ही नाम नहीं बता रही मैं सोचे तो मेंटल है कहते हैं। उन्हें सोचे मेंटल है। हाँ। भाई मैं नाम लेती नहीं। अपनी अपनी श्रद्धा पति के लिए भी मेरी श्रद्धा। वैसे चाहे मैं कितनी लड़ लूं चाहे पति के रोज कूदड़े तार दूं मैं पर मैं पति का नाम नहीं लेती हूँ। अब बताओ कैसी बनी मेरी खिचड़ी? देखने में खाने में तो बाद में बताना। नमक गिर देना इसमें? इसमें सब चीजें ऐड होगी। अब इसको निकाल लिया हमने इसमें जिससे कि ये हो जाएगा थोड़ी सी ठंडी। तुम एक काम करो तब मुझे फिर चख के बताओ कैसी हो रही है। ठीक है पराठों में पिट्ठी भरे करूँ मैं रेज की। पराठे हो या कचौरी हो जब तक इनमें पिट्ठी ज़्यादा ना हो ना इतना मुझे स्वाद नहीं लगता। सीख जाओगे नहीं? देख तो इतने ध्यान से रहे हैं। मोटा कितना है? जब इसमें पिट्ठी भरी जाएगी और सिंगल रोटी का बनेगा और हमारे तो पराठे ऐसे रहे ठाड़े ठाड़े में। 2 पराठे खा के तीसरा तो बंदा मांगे ना। पराठे कभी भी बनावे मंदी आंच में बनावे। ज़्यादा तेज आंच में ये जा फूक। और भाई पराठे बनाने के लिए देखो मैं तो लेती हूँ घर का देसी घी। अब कल मुझे कई के कमेंट आए थे कि आपने जो रसगुल्ले बनाए हैं वे रिफाइंड में क्यों बनाए घी में क्यों नहीं बनाए। तो उन्हें रिफाइंड में बनाने का एक कारण था। कारण ये होता है जो रिफाइंड हुआ है वो जमता नहीं है और ये जो देसी घी हुआ है ना घर का ये जम के ईंट सा हो जा। और बाहर अगर मैं उन रसगुल्लों को धरती तो वे खराब हो जाने थे क्योंकि उनमें मावा है और वो है पनीर है। और जो मैं हूँ ना उसमें धरती फ्रिज में तो वे ऐसे हो जाते हैं उन पर घी ऊपर से जम जाता और फिर मेरा हो जाए घी खराब। तो उन्हें घी में ना बनाने का यो कारण। पहले बनाए थे एक बार ऐसे घी में बनाए थे एक बार उन पर घी जम गया था ऊपर और फिर वे हम तक खाए नहीं गए थे भाई। तो इसी मारो हमने वे ऐसे बनाए नहीं। अब सच बताना पराठा देख के किस किस का जी कर रहा खाने के लिए। एक तो मैं दोनों बैठा जिसकी नींद पड़ रही है। नहीं क्या बात है न्यू लग रही होगी कभी पराठा मेरी थाली में पहुंचे। और इस रेसिपी को जो जो ट्राई करें मुझे कमेंट में जरूर बतावे कि हाँ हमने ऐसे ऐसे बना के देखा। और भाई जरूरी ना है कोई घी में ही बनावे मतलब अपनी मर्जी। देखो अगर हो तो ठीक है और नहीं घी हो तो भी ठीक है। सरसों के तेल के बना लो। सरसों के तेल के तो ना पर रिफाइंड तो बेकार सरसों तेल ठीक है। मतलब अपनी श्रद्धा जिसका जो घर में हो उससे बना लो। कोई जरूरी ना है भाई देसी घी में ही बनाने है तमें।
तो यो है भैया हमारा पराठा बन के तैयार। ऐसे खावे हम पराठा आलू का। अब इसे खा के एक बार देखना जरूर और फिर मुझे बताना जरूर कि आपका पराठा ऐसा ही बना, स्वाद लगा कि नहीं लगा। अब तुम पकड़ो इसे जल्दी गर्म गर्म से। अब गर्मी लग रही है, हूँ कर रही है। अब तो खाए भी ना, खावेगी तो है ही, हो ही रही है। जब बनाया तो खावेगी तो है ही। कुछ बड़े बड़े बना नहीं जाता ही। ऐसे हैं हमें तो ऐसे बाहर जा रहे हैं, हैं तो ऐसे बाहर जा रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं। जब भी तो कस्टमर को फायदा होगा जब मैं होटल खोल लूंगी और कोई आया करेगा रोटी खाना, एक पराठे में झिक जाएगा, करेगा पेट भर गया एक पराठे में। क्या रुपए का हैं? क्या रुपए का बैठेगा एक? मुझे तो भी नहीं पता क्या का बैठेगा, मैं तो लागत बहुत लगाई। चलो ज्यादा नहीं, 50 रुपए एक पराठा। सस्ता ही है। ओ 50 रुपए में एक पराठा देसी घी का, नूनी घी रख के 105 के पराठे से। कितना घी मान रही तो इसमें लगाओ, ये बता पहले हैं? कितना घी लग जा, पता नहीं भाई कितना लगा। अंदाजा। नाप तोल मैंने करी। जब भी 100 ग्राम। 100 ग्राम कितने का होगा? पता नहीं कितने का होगा। अगर मिलावट का भी मानना है 700 रुपये से 600 रुपये से तो कम है ही ना। मैं तो घर का। तेरा घर का 1200 रुपये होगा, हाँ। तो 1200 120 का सीधा ही होगा 100 ग्राम। अब फिर इस पर नूनी घी भी रखना ऊपर से। कितने का होगा? तो पराठा बहुत महंगा पड़ा, मुरथल भी फेल है इससे तो। नहीं मैं 50 रुपया में खाऊं भले कितने का यार हो। जिसे जिसे खाना जल्दी जल्दी आ जाओ। गए हिसाब आता नहीं लगाना, बैठ जा पराठे ढाबा खोल लेगी वो। तुम किस लिए रहोगे वहाँ? किस लिए रहे होगे? हाँ तू तो कहेगी नहीं तू नहीं मैंने बर्तन धोने की वजह से मतलब बर्तन ही धोगे तुम हिसाब। तुम काउंटर पे बैठ जाओ, एक काम करो थाई ड्यूटी बदल ली। मैं कहूँगा 200 रुपये का पराठा, तो कहेगी 50 रुपये का। हाँ मेरे थूत पिटवा दियो। नहीं काउंटर पे तुम रही हो, मैं तो बस भीतर बनाती आया करूंगी। जब ले जाया करेंगे बिल तो तुम ही पास करे करोगे। कितने होंगे? बाजे बाजे आदमी की किस्मत बहुत अच्छी रहे हैं। ऐसी बहू मिल गई, हलवाई का काम खोल के भीतर अपने आप गर्मी में मरेगी, पति को काउंटर पे बैठाएगी। हैं? है नहीं किस्मत बढ़िया? कहाँ थे ढाबा? खोलूंगी कोई मैं एक दिन ढाबा। सारे काम करेगी तू तो। क्यों क्या बुराई है? मेरे पापा गए हुए थे बेटा, करके खाने में कोई बुराई नहीं है, ना कोई शर्म है। जैसी सिचुएशन देखो, जैसा मौका देखो वैसी करके खा लो, समझ गए? बुराई है भूखे मरने में। मैंने क्या देखा, ज्यादातर देखा औरतों को, मुझे हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास कुछ करने को नहीं है। देखो खाना ऐसी चीज है कि हर औरत पे बनाना होगा। कोई औरत ऐसी नहीं होगी जिस पर खाना बनाना ना आता होगा। भाई जो ज्यादा हाई सोसाइटी की होंगी उन पर तो खैर मैं कह नहीं सकती, पर हाँ मिडिल क्लास की या गरीब परिवार से जितनी भी लड़की औरतें हैं सब पर खाना बनाना होगा। और सब बढ़िया ही कुकिंग करें। मैं नहीं कह रही मैं बढ़िया करूँ, मैं कह रही सब बढ़िया करती हैं जितनी मिडिल क्लास औरतें होती हैं, क्योंकि इनका काम ही खाना बनाना होता। भाई सारी उम्र बीत जाए खाना बनाने में, तो उसको तो परफेक्ट बना ही लेना है। और जब कहीं कुछ नहीं धुरुआ दिखाई दे तो अपना खाना बना, कहीं जब छोटी सी रेडी लगा के बैठ जाओ। और खाना ऐसी चीज है, कहीं भी खड़े हो जाओ लेके जाओ, बिकेगा ही बिकेगा। क्योंकि इंसान बिना खाए नहीं रह सकता, इसके लिए भागा फिर रहा दुनिया भर में। क्या समझे? क्या स्पीच दिए? स्पीच दी है, ये मोटिवेशन स्पीच है। जो कुछ अपना करना चाहती है, करके खाना चाहती है कि भाई हमें हमारे बालक पालने, हमारे द्वारा रोजगार नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ है नहीं, हम कहाँ जावे। बहुत सी कहे गलत काम करके, मैं तो गलत काम इसलिए कर रही बच्चे पालने। अगर इस खाने को बना के जिसे हम रोज बना रहे और इसे बना के अपने बच्चों को पाले, तो बच्चों की भी इज्जत की जिंदगी और अपनी भी इज्जत की जिंदगी, और पेट भी भर जा सकता है। पर इस रास्ते को ना चुन के अगली दूसरे के रास्ते को चुन ले तो कोई फायदा नहीं। योर टैलेंट तो ऐसा है जो सब में हो गई हो। और मैं तो भाई शौक में खोल लूंगी सर। अगर इस वीडियो पे इतने कमेंट आए ना तो पक्का बता रही हूँ मैं ढाबा खोल के दिखा दूंगी। लोकेशन कहाँ पे होगी? लोकेशन होगी धोला प्याओ। नियर बाई
नियर बाई पुलिस चौकी। जल्दी जल्दी सब आना, पराठे खा खा के जाना। अब चूल्हे पे बना बना खवाऊंगी, गैस पे नहीं, जो भी वादा है मेरा। ठीक है, पराठे देख सकते हो, 2 पराठे खा के तीसरा नहीं मांगने का कोई, यो मेरा वादा। 2 इतने महंगे बैठेंगे तो 400 रुपए के, क्यों? 200 रुपए के एक है। अच्छा तुम 200 रुपए बेच पे ना आवे कोई इनके को। यो आदमी 200 रुपए का पराठा बेच के तो 2 दिन में मालदार होना चाह रहा है। पब्लिक का पेट भरने की नहीं है। ले लो भाई, बेच दिया ना तो करवा दे मेरे ढाबा पूरा। इस आदमी को काउंटर के नजदीक भी नहीं फटकन दूं। और कहाँ रहूंगा मेरा बिजनेस ठप कर दोगे तुम तो। मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा, वो है ढाबे बाहर पुतला सा खड़ा रहे, हाथ हाथ झपकाता रहे। करेक्ट है। वैसे एक तो बात है, जब तुम ना रहते ना घर में, कल तुम कॉलेज गए थे, पूरा दिन ऐसा कटा, मेरा ऐसा कटा जैसा घर में हो ही ना। जब तुम रहो काम भी हो जा और पता नहीं चलता कितनी देर में होगा।